बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वार्म अप सेशन भी होता है और वार्म अप के साथ साथ ही आप देखिए कि अब ये सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कपड़े जूते सब पहनने की तैयारी में हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और एक ख़ास चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि देखिए जब बीएसएफ के ये तमाम जवान बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को यहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोशिश की जाती है कि किसी के भी जूते यहाँ ना खुले। बीएसएफ जवान जब बीटिंग रिट्रीट की परेड में अपना पैर पटकते हैं तो दर्शकों का रोमांच 4 गुना हो जाता है। लेकिन बूट की ये जोरदार आवाज कैसे आती है आप भी समझिए। आवाज तो इसलिए होती है मैम, नीचे हमारी कीलें लगी होती हैं लोगों की और नाल होती है, जिसे पैर मारते हैं तो उनसे आवाज़ आती है। उसके बाद हमारे इंकलेट होते हैं, इनके नीचे लगा होता है और उसके बाद हम साइडों में बटन लगाते हैं ऊपर इसको बांधने के लिए। जब हम पैर उठाते हैं तो उस वजह से हमारा इंकलेट है वो नीचे ना जाए, अगर वो नीचे जाएगा तो हमारा पैर है वो दिखाई देगा, इसलिए हम इसको कस के और टाइट करके बांधते हैं। ये हमारी खास होती है बात, क्योंकि जब हम पैर मारते हैं और पैर ऊपर उठाते हैं तो ये टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लूज होगा तो नीचे चला जाएगा, अगर इंकलेट नीचे चला जाएगा तो फिर वो शो अच्छा नहीं लगेगा। इन जवानों के जूतों में लगी कील और नाल को भी देखिए, जिनकी वजह से इन जूतों का वजन लगभग 2.5 किलो तक हो जाता है। लेकिन मजबूत कद काठी वाले इन जवानों की ताकत और जोश के सामने ये भार कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अपने सर से ऊपर तक पैर को लेकर जाने और उसे जमीन पर पूरी ताकत से पटकने के लिए बेहद सतर्कता और सही तकनीक का ध्यान रखना होता है। पैर मारते हैं तो पूरा फुल पैर मारना पड़ता है, जैसे हमारे सिर पे चोट नहीं लगे, एकदम मारना पड़ता है। और जब हम परेड करते हैं तो हमारे में इतना जोश आ जाता है, पता ही नहीं लगता है कि हमने कितना ऊंचा पैर उठाया या कितना हमने पैर मारा। जोश से भरी कमांड के बाद अटारी स्टेडियम में बने क्वार्टर गार्ड से परेड करने वाली प्लाटून जब उतरती है तब दर्शकों का रोमांच 4 गुना हो जाता है। उस वक्त इन जवानों के दिल में कौन सी भावनाएं उमड़ती होंगी, कभी कभी आप भी ये सोचते होंगे। आज समझ भी लीजिए। पहली भावना तो ये रहती है कि मैडम कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम बीएसएफ को, और उसके बाद में ये सामने जो कंट्री है, जो एनिमी कंट्री है, सबको ऑल इंडियंस को सबको पता है, ऑल वर्ल्ड में पता है। तो उसी हिसाब से इनके सामने जब हम जाके परेड करते हैं तो उसी प्रकार का गुस्सा हमारे अंदर भरा रहता है कि जितनी भड़ास हमारे दिन की, जो पूरे दिन की मेहनत की भड़ास है, सारी इन्हीं के ऊपर निकाल दें। इन चेहरों को देखिए, इस जोश और जुनून को देखिए, ऐसा लग रहा होगा ये क्रोध तो दुश्मनों को जला कर रख देगा। गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन कौन ज़्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है, कौन उनके साथ में ज़्यादा देर तक अकड़ के ये दिखाता है कि हम मतलब इंडिया ऊपर है या पाकिस्तान ऊपर है। इसीलिए हम ये पैर के जो भूमिका होती है, पैर को ऊपर सिर तक मारना, ये भी एक मतलब रोल है इसका, परेड हिस्सा है परेड का, कि हाँ कि हम किसमें ज़्यादा पावर है। इतनी सधी हुई ड्रिल, रोज ऐसा शानदार प्रदर्शन करना क्या इतना आसान है? रोजाना ऐसे ही प्रदर्शन का दबाव कितना ज्यादा होता होगा। लेकिन जब आपको मालूम चलेगा अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद जवानों का चुनाव कैसे होता है, तब आप समझ जाएंगे ये जवान किसी भी दबाव क्यों नहीं लेते। इसके लिए हमारे को पहले से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब 6-7 महीने इसकी। जब ऑल इंडिया बीएसएफ से हम सेलेक्ट होके आते हैं, जो 2,80,000 के आसपास हमारे नफरी है, उसमें सेलेक्ट होके हमारे मुश्किल से 30 बंदे आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद बीएसएफ के अलावा यहाँ की अलग सी ड्रिल है, जिसको हमें मतलब 6 से 7 महीने इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस होती है पर डे। मॉर्निंग में पीटी वगैरह, उसके बाद प्रैक्टिस। हमारे एक उस्ताद भी होते हैं जो हमारे को सिखाते हैं। उसके बाद जैसे लगता है कि कमांड रोल लगता है कि हाँ ये परेड में चल सकता है बंदा, फिर हमारे को परेड में उतारा जाता है। जाहिर सी बात है, बीएसएफ के सबसे टॉप टैलेंट को अपने काम में महारत रखने वाले उस्ताद महीनों की ट्रेनिंग देते हैं, तब ऐसी शानदार ड्रिल करने वाले कमांडो तैयार होते हैं। अपनी शानदार मूंछों को ताव देते ये बीएसएफ के कांस्टेबल मनप्रीत सिंह है। मनप्रीत के जोश के साथ साथ उनकी मूंछों को ताव देने का खास अंदाज भी अटारी वाघा बॉर्डर पर परेड देखने आने वाले दर्शकों के लिए दिलचस्पी का केंद्र रहता है। मनप्रीत परेड में सबसे आगे रहते हैं और उनका जुनून पाकिस्तान की तरफ से परेड करने वाले रेंजर्स को भी चौंकाता होगा।